मित्रों, इन दिनों हमारा, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे सरकारी काम काज हो, चाहे वो निजी वर्कशॉप हो या निजी आपका काम हो, या छोटे काम करते हो, चाहे कृषक का काम करते हो, चाहे मजदूरी का काम करते हो, चाहे ठेकेदार का काम करते हो, चाहे आपका विद्यार्थी वर्ग हो, यानी कि सब जगह, हर रूप, हर जगह अलग अलग फॉर्मेट में एक कॉमन चीज है। क्या है? इस सदी का सबसे शानदार यदि कोई चीज है तो वह है टीम वर्क करना, समूह में एक नेचुरली गुण पैदा करना और एक पूरे समूह का अपना एक साइकोलॉजी बनाना और उस साइकोलॉजी के तहत अपनी कार्य क्षमता को, अपनी दक्षता को समायोजित करना। जब हम टीम वर्क करते हैं तो कोई काम हमारा जो बहुत अभी कठिन लग रहा था, टफ था, ऐसा लग रहा था कि मानो इसको हम कैसे करेंगे, और जब एक समूह बैठता है, यानी जितने मुंडी होते हैं फिर उतने बुद्धि आ जाते हैं और उतने कार्य कुशलता भी आते हैं, तब हम कहते हैं कि हाँ, हम सब मिलकर इस काम को बड़े अच्छे से कर लिए। उसमें अलग अलग स्तर की बुद्धि वाले लोग होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के काम करने वाले होते हैं, अलग अलग कैटेगरी की उनकी कल्पना शक्ति होती है, अलग अलग तौर तरीके उनके होते हैं, उनके मत भिन्नता होते हैं, पर मन एक जगह हो जाता है। टीम वर्क अर्थात मतों की भिन्नता किंतु मन की एकता, यानी कि एक प्रोग्रामिंग है, एक उद्देश्य है, एक गोल है, एक लक्ष्य है, एक रास्ता है, उसको हम बेस्ट कैसे करें, उसमें हर किसी की अपनी अपनी कल्पना शक्ति को मिला करके जब हम एक समूहगत कल्पना शक्ति तैयार करते हैं, तब एक हमारा वह जो काम होता है उसमें सुंदरता भी होती है, खूबी भी होती है और सब लोग उसमें अपना अपना सफलता भी देखते हैं। इसमें आपका व्यक्तिगत भी सफलता होता है। इसलिए इन दिनों नए मंत्र बने हुए हैं। क्या है कि आपका काम कितनी उत्पादकता है, कितनी प्रोडक्टिविटी देता है आपकी माइंड, आपका वर्क, आपका सोचने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपका काम करने का तरीका, आपका लाइफ स्टाइल, आपका जीने का तरीका, आपके हंसने का तरीका, आपकी अपनी अभिव्यक्ति, अपनी अनुभूति को अभिव्यक्ति कैसे करते हैं, एक कैसे मंच में आप अपने को प्रोजेक्ट करते हैं, अपने लाइफ, अपने काम और अपने काम करने के तरीके को कैसे आप प्रेजेंटेशन करते हैं, ये टीम वर्क का एक हिस्सा होता है। और जब हम इस पर दक्ष हो जाते हैं, जब हम इन कलाओं में माहिर हो जाते हैं, तब हम एक कंप्लीट रूप से फिर वो हमारा सफलता में बड़ी योगदान होता है। क्योंकि हमारा जब टीम वर्क में, जब हमारा साथी, हमारा दोस्त, जो हमारा सहकर्मी है, हमारे साथ काम करने वाले हैं, कोई हमसे ग्रेड में नीचे हो सकता है, कोई हमसे ऊपर हो सकता है, कोई पद में नीचे हो सकता है, कोई हमसे पद में ऊपर हो सकता है, लेकिन वहाँ एक रूपता होता है कि हम इस कार्य के अभिन्न अंग हैं। जैसे मेरा एक शरीर, टीम वर्क का सबसे अच्छा उदाहरण, आपका शरीर, आपके शरीरों के अंग अवयव, आपकी आंख में कितनी कोशिकाएं होती हैं, अलग 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 भिन्न भिन्न तरीके से उनका वर्क होता है, पर सारे मिल करके एक आपका आंख बनता है। उसका रेटिना का हिस्सा हो सकता है, पर्दा का हिस्सा हो सकता है, पलक का हिस्सा हो सकता है, वाटर का हो सकता है, वहाँ के जो भी चीज़ें हैं आपका, तो उनका सबका अपना अपना फंक्शन है, वो सब मिल के काम करते हैं। चाहे आपका किडनी हो, हार्ट हो, आँख हो, नाक हो, कान हो, बोलने का काम हो, सुनने का काम हो, दौड़ने का काम हो, सोचने का काम हो, सारे काम हमारा ये नेचर हमको टीम वर्क सिखाता है। मित्रों, यदि हम अपने टीम वर्क में अपनी जवाबदारी को यदि हम कलात्मकता से करते हैं और ज़्यादा कम समय में हम बेहतर करते हैं, तब उसको उत्पादकता कहते हैं। मान लीजिए एक आदमी ने एक टाइम पर 1 रुपए को 100 रुपए बनाने का एक सही तरीका निकाल लिया, जो हर तरीके से सही है, माने कानून के तरीके से भी, और आपने जो मार्केट में लगा वहाँ ज़्यादा रिस्क नहीं है और लोगों को भी खतरा महसूस नहीं हो रहा है, और आपका वह 1 रुपए का मूल्य वह 1 रुपए ना होकर के 100 रुपए हो गया, क्योंकि सभी लोगों ने उसको पसंद किया। और एक व्यक्ति आता है, 1000 रुपए का प्लान बनाता है और उसके लाभ आता है 1 रुपए, तो सब मिलके कहते हैं नहीं नहीं, इस आपके प्लान में कोई उत्पादकता नहीं, ये घाटे का सौदा है, ये हमारे लिए सिर दर्द है, इसमें लोग नहीं आएंगे। इसीलिए तो कहते हैं ना कि जब बोलने में आप माहिर हो तो आप रेत से भी तेल निकाल सकते हो। आप यदि बोलने में माहिर हो तो आपका कबाड़ भी बड़ा कीमती हो जाता है। आप यदि बोलने में माहिर हो तो आपके द्वारा जो गलती हो गया है वो भी आपके लिए सुंदरता साबित हो जाता है। तो यहाँ बोलने की भी कला, सुनने की भी कला, देखने की भी कला
और अपने बात को यानी संभाषण की कला, बातचीत की कला, हाय हेलो की कला, बाय की कला, मुस्कुराने की कला, एक एक बार की चीज, ये एक एक संवाद है। आप अपने ज्ञान को जब अपने दोस्तों से बांटते हैं, यानी उन दोस्तों से जो आपका टीम वर्क है, जब आप अपनी संवाद बांटते हैं, ये सब जो बांटते हैं वह भी आपकी व्यक्तिगत सफलता में स्कोर होता है। तो वो आपकी एक व्यक्तिगत पर्सनालिटी में आता है। पहले क्या हुआ करते थे कि एक क्षेत्र में आपने अपना काम किया, उस क्षेत्र में आप महारत हासिल हो गए, शेष अन्य क्षेत्र आपके कमजोर पड़े हो जाते थे, कमजोर रह जाते थे। बहुत दिनों के बाद इस पर रिसर्च हुआ कि क्यों ना हम एक कंप्लीट टीम तैयार करें, हर उस टीम का बंदा अपने आप में कंप्लीट हो, उसकी जो जो भी कमियां हैं उस कमियों पर फोकस किया जाए और उस कमियों को में भी खूबी तैयार किया जाए। पहले एक विचारक होते थे जो सिर्फ विचार करते थे, एक सिद्धांत देते थे, फिर उसको एक अलग प्रोजेक्ट मैनेजर होता था जो सारे प्रोजेक्ट को काम करते थे, ढूंढ ढूंढ के एविडेंस लाते थे, फिर उस एविडेंस की छटनी होता था, फिर सलाहकार एक और होता था। इस तरह से कई लोग मिलते थे, लेकिन किसी का टीम वर्क नहीं होता था। तब हमारा रिसर्च कार्य में बड़ा देर होता था। आपने देखा होगा कोविड का जैसी बीमारी आया, हमारे डॉक्टरों की टीम ने गजब कर दिया। इतने कम समय में इतने सभी डॉक्टरों ने मिलकर के उसकी तोड़ निकाल ली, उसकी टीकाकरण निकाल लिया। जब हम कोई टीम वर्क करते हैं तब हमारे लिए समय, जो थोड़ा भी समय है वो बहुत समय हो जाता है। यानी हम अपने 1 मिनट को 1000 मिनट में बना सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास टीम वर्क है, 10 लोग यदि मिलकर काम कर रहे हैं तो कोई एक काम है, एक व्यक्ति काम करेगा तो उसको 100 के बराबर काम करना पड़ेगा। लेकिन उसी काम को एक 10 व्यक्ति करेगा तो वह 1000 के बराबर काम को करके रख देगा। मतलब काम, पैसा, समय, ये सारी चीज में बचत आता है जब टीम वर्क हम करते हैं तो। और मजा आता है वो अलग है, आनंद मिलता है वो अलग है। फिर छोटा छोटा कंपटीशन भी होता है टीम के अंदर में कि मैं और आप हम काम कोई कर रहे हैं, एक ही काम को 2 व्यक्ति कर रहे हैं, यानी एक काम के हिस्सा है। मैं अपने काम को कितनी गति से और कितनी सही मात्रा में और कितने समय रहते डिलीवरी कर दिया। ये जो डिलीवरी का जब हम करते हैं और परफेक्ट डिलीवरी करते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन भी दे लेते हैं, अपनी प्रोजेक्ट वर्क भी कर लेते हैं और अपना समय निकाल करके अपनी थोड़ा गीत भी गुनगुना लेते हैं, थोड़ी कविताएं भी कर लेते हैं, थोड़ी मनोरंजन भी कर लेते हैं, थोड़ी हंसी मजाक भी कर लेते हैं और थोड़ी इधर उधर की बातें भी कर लेते हैं, छोटी मोटी नादानियाँ भी कर लेते हैं, छोटी मोटी मटरगस्तियाँ भी कर लेते हैं और अपना काम पूरा करते रहते हैं। लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, उनकी भी समस्या सुनते हैं, अपनी भी प्रॉब्लम हल करते हैं, उनकी भी प्रॉब्लम हल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम, दोनों की प्रॉब्लम हल कर लेते हैं। तब वह हमारा टीम वर्क सहकर्मी नहीं होकर के दोस्त हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम उस व्यक्ति को कभी जानते नहीं होते हैं, बस वो टीम का हमारा एक हिस्सा होता है और वो हमारा अभिन्न मित्र बन जाता है, वे हमारा पक्का वाला दोस्त बन जाता है, वे हमारे इतने अच्छे फ्रेंड्स हो जाते हैं कि हमको लगता है भगवान ने हमको ये गिफ्ट कर दिया, वाह, और थैंक यू कहने का मन होता है भगवान को। तो मित्रों, इन दिनों हमारा ये जो नया मंत्र है समाज का कि आपका टीम कितना उत्पादकता देता है और कितनी उस पर आर्थिक कुशलता है, मतलब काम का प्रोडक्टिविटी भी जरूरी है और उस प्रोडक्टिविटी में आपकी लागत, आपका टाइमिंग और सही समय में उसका डिलीवरी होना और डिलीवरी के बाद सही समय में उस प्रोजेक्ट का प्रसारण होना, प्रकाश में आना, लोगों तक पहुंचना और उसका रिस्पांस आना, यदि उसमें हमारी जो फायदा है, मान लीजिए मैंने 1 रुपए का एक बिजनेस शुरू किया और मुझको उस 1 रुपए के बिजनेस को प्रारंभ करने में 1 महीना लगा, मेरा पूरा 1 महीना लगा, 1 महीना का समय गया, मेरी पूरी एनर्जी गया, सब करने के बाद मेरा वो 1 रुपए का बिजनेस लॉन्च शुरू हुआ। अब उस 1 रुपए के बिजनेस लॉन्च को रिस्पांस आने में 3 महीना लग गया। 3 महीना के बाद लोगों ने रुझान लेना शुरू किया, अब उस पर वो अपना फीडबैक देने शुरू किए, 6 महीना उस फीडबैक में लग गए, फिर 1 साल के बाद में उस परियोजना में, उस योजना में, उस काम में
क्या क्या गलतियां रह गया है जिसको हमको सुधारना है, तब जाकर के मेरा वो प्रोजेक्ट ठीक ठाक होगा। तब जाकर के मैंने रीलॉन्च किया 1 साल बाद। फिर उसका सारा फायदा कितना आया, 100 रुपये का आ गया 10 रुपये। मैंने कितना समय लगाया, धन लगाया, वर्क लगाया, माइंड लगाया, पावर लगाया, उस पर माथापच्ची किया और उसका लाभ मिला तो क्या मिला, 10 रुपये, जो कि मेरी लागत मूल्य से काफ़ी कम हो रहा है। क्योंकि मेरा परिश्रम भी जा रहा है, मेरा भी तो रोजी रोटी जाएगा, मेरा भी तो परिवार है, मेरा भी तो संसार है, उसके पीछे लोग हैं, उसके पीछे पूरी की पूरी एक कौम है, उसका सबका आखिर लागत मूल्य उस लागत मूल्य में जा रहा है। लेकिन एक दूसरा बंदा, 10 लोग मिलते हैं, 100 रुपये लगाते हैं, 1000 रुपये लगा लेते हैं और वह अपना टाइम भी शेयर करते हैं और अपना योजना लगाते हैं और 1 माह में अपने प्रोजेक्ट को वो डिलीवरी कर देता है और 1 माह के अंदर में ही उसका फीडबैक आ जाता है, उसमें क्या क्या कमियां हैं वो समझ में आ गया वो, और उसको वो लोग सब दुरुस्त भी कर लिए और अगले 2 माह के बाद वो रन करने लगा और आने वाले 6 माह में वो अपने पूरी गति में आ गया और उसके आने वाले 6 माह में मतलब 1 साल के अंदर में वो पूरे टॉप में चलने लगे, पूरा फर्स्ट गियर में चलने लगा। अब वो उसका बिजनेस जो है वो एक बिजनेस बन गया। वह 10 लोगों ने जो शुरू किया था 1 माह में लगा। अब बताइए, इसमें टीम वर्क में ज़्यादा लाभ आपको, उत्पादकता भी मिला, आर्थिक मैनेजमेंट भी आया, आर्थिक कुशलता भी दिखा। तो मित्रों, टीम वर्क को आप बेहतरीन करना सीखें। आपके भीतर में यदि बोलने की कला नहीं है तो आप दर्पण योग का सहारा लें, दर्पण के सामने खुद को खड़ा करें और खुद को अपना लेक्चर करें। यदि आप में यदि पूर्वाभास की कमी है तो आप अपना अचेतन मन से बात किया करें। अपने अचेतन मन को यदि आप डायग्राम समझा देंगे तो आपका काम बहुत तीव्रता से निपटेगा। और आप यदि दोस्तों के साथ आप जरा असहज हो जाते हैं तो थोड़ी सी दोस्तों के भी सुनने की स्वभाव डालेंगे तो सहज हो जाएंगे। फिर दोस्तों की जो यदि निजी समस्या है, उनकी व्यक्तिगत समस्या उनके काम को प्रभावित करता है, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे घर की समस्या हो, चाहे अफेयर की समस्या हो या कोई अन्य चीज़ों की समस्या हो, कोई ग्रंथि की समस्या है, कोई सोच की समस्या है, कोई दिमाग की समस्या है, कोई अपना ईगो हर्ट होने की समस्या है, कई तरह की समस्याएं होते हैं, उनको भी आप देखिए। पर आपको चापलूसी करने से बचना चाहिए, क्योंकि चापलूसी से आप एक बार लाभ ले सकते हो, उसके बाद सदैव आपका हानि ही होने वाला है। क्योंकि अगला बंदा पूरा का पूरा टीम ये जान जाता है कि व्यक्ति काम का नहीं बल्कि चापलूस खोर जाता है। दूसरा चीज, किसी के थीम वर्क ना चोरी करें, किसी की प्रोजेक्ट ना चोरी करें, किसी की ज्ञान ना चोरी करें। किसी की उधार की मिला हुआ ज्ञान आपको एक प्रोजेक्ट में हासिल करा सकता है, आप एक बार वाहवाही पा सकते हो, लेकिन आपके अंदर में जब वह उत्पादन करने की क्षमता नहीं होगा, आपके भीतर में वो कारगुजारियाँ नहीं होंगे, आपके अंदर में खदान में ज्ञान नहीं होगा, तो फिर आप कहाँ से चोरी करेंगे। तो टीम वर्क में अपने ईमानदारी, अपनी कार्यकुशलता, अपनी बातचीत की कला, अपने ज्ञान, अपनी कल्पना, अपने प्रयोजना बिल्कुल दोस्तों से मिलकर बांटिए और मिलकर के करें। तो आजकल का ये नया मंत्र सफलता के जबरदस्त मंत्र हैं। इस टीम वर्क में आप भी सफल होते हैं और आपका टीम भी सफल होता है। आपका टीम जब सफल होता है उसके साथ साथ आप भी सफल होते हैं। पर कई मर्तबा हम देखते हैं कि पूरा टीम सफल हो या ना हो, लेकिन आप में यदि यह गुण है तो आप जरूर सफल हो जाते हैं और आपके पीछे फिर टीम भी सफल हो जाता है। यानी टीम की सफलता और आपकी सफलता, और आपकी सफलता और टीम की सफलता, दोनों में जबरदस्त कम्युनिकेशन होता है। आप देखेंगे ये आज का सबसे शानदार यदि कहीं का कोई है तो यदि उपलब्धि आपका देखा जाएगा तो टीम वर्क में ही आपकी उपलब्धि की गणना होती है। और आपकी सफलता टीम के अंदर भी होती है और टीम की बाहर भी होती है। जो आप टीम वर्क करते हैं, टीम के अंदर जो व्यवहार करते हैं, जो आचरण करते हैं, जो जिम्मेदारियां लेते हैं, जो अपने को आगे बढ़कर की जिम्मेदारी का वहन करते हैं, उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं, तो टीम के बाहर भी आपकी सफलता बोलती है, आपकी सफलता हाईलाइट होती है और आपके व्यक्तिगत जीवन में भी वो बहुत शानदार खुशी देता है, आनंद देता है, प्रगति देता है, पैसा भी देता है और आपको लगता है कि हाँ, जिंदगी में कुछ करने में मजा आ गया। मित्रों, फिर जिंदगी की छोटे छोटे किसी कोई अनमोल बात लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।